हेलो बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 8A, जिसमें हम लोग 1 से 6 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए हैं। 6 से आगे के प्रश्नों को आज हम सॉल्व करेंगे। और ये जो हम प्रश्नावली सॉल्व कर रहे हैं वो डॉक्टर मनोहरे की बुक से सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आपका एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा। मतलब एनसीईआरटी के साथ आप कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन को पढ़ेंगे। जो बच्चे मनोहरे की बुक से को ध्यान में रख के पढ़ रहे हैं उनके लिए तो ये स्पेशल है ही। तो चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और 7 से आगे की प्रश्नों को मतलब 6 से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 7 से लेके 12 तक के क्वेश्चंस के लिए यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दी गई है। क्या कहा गया है? तो कहा गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है, अन्य 2 अनुपातों को ज्ञात करना है। यानी इसके कहने का अर्थ यह है कि 3 त्रिकोणमितीय अनुपात की बात जो कर रहा है, वैसे तो 6 होता है, 3 की जो बात कर रहा है वो कर रहा है साइन थीटा की बात कर रहा है, कॉस थीटा की बात कर रहा है और टेन थीटा की बात कर रहा है। इन 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों की बात ये कर रहा है, जिसमें से कह रहा है कोई एक दिया है और बाकी 2 को बताना है। जैसे इस सवाल में देखे आप 7 नंबर क्वेश्चन में, तो साइन ए का मान दिया है और हमें बाकी इसमें कॉस ए और टेन ए की वैल्यू बतानी है। ठीक है, इसमें देख लीजिए कॉस बी का मान दिया है, तो हमें यहाँ पे जो है कि साइन ए और टेन ए की वैल्यू बतानी है। यहाँ देखिए कॉस थीटा दिया है तो सेम सेम हो जाएगा, यानी हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस तो दिया है, टेन थीटा की वैल्यू हमें बतानी है। साथियों यहाँ पे देखो साइन ए का मान दिया है तो हमें कॉस ए का निकालना है और यहाँ पे टेन ए का वैल्यू निकालना है। यहाँ टेन सी की वैल्यू दिया है, इसका मतलब हमें साइन सी की और साथ में कॉस सी की वैल्यू बतानी है। यहाँ पे टेन फाई दिया है, यानी साइन फाई और कॉस फाई की वैल्यू बतानी है। ये हमें जो भी बताना है उसको लिख दिए हैं। अब क्वेश्चन को हम हल करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक जो पहला इसमें का आज का जो पहला सवाल है वो 7वां, इसको हम हल करते हैं। 7वें का हल देखेंगे। हमारे पास दिया है कि साइन ए बराबर 7/11, सॉरी 7 बटा नहीं 1/11। ठीक है, आप सबसे पहले क्या करोगे, साइन ए का फॉर्मूला लगाओगे। तो साइन ए का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा कर्ण। लंब का मान 1 है, कर्ण का मान 11 है। एक चित्र आप बना लीजिए यहां से। ठीक है, ये चित्र बन गया, जिसमें इसको ए कह लेते हैं, इसको बी कह लेते हैं और इसको सी कह लेते हैं। कोण ए के लिए अगर हम बात करें, चूंकि ए की बात किया है, ये हमारा आधार हो जाएगा। ठीक है, ये लंब हो जाएगा और ये सबसे जो लंबी भुजा है ये कर्ण हो जाएगा। यहाँ पे लंब का मान 1 दिया हुआ है और कर्ण का मान 11 दिया है। तो यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो हमें आधार की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम आधार का वैल्यू निकालेंगे। तो आधार बराबर सूत्र होता है कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। तो यहाँ कर्ण का मान है 11, तो 11 का स्क्वायर, लंब का मान है 1, तो 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11 का वर्ग 121 और ये हो जाएगा 1, यानी 120 आ रहा है। ये आ रहा है 120। इसको वर्गमूल कर दीजिए, तो यहां से इसको तोड़ेंगे हम लोग अगर, तो यहाँ पे 4 गुणे ये 30 में टूट सकता है। चाहो तो इसको और तोड़ सकते हो, और किस में तोड़ सकते हो, 4 में तो टूटेगा नहीं है। चलिए इतने में रहने देते हैं। इसमें 4 का वर्गमूल जो है कि 2 हो जाएगा और 30 हो जाएगा इस तरीके से, ये वर्गमूल के अंदर। अब हमें इसमें निकालना क्या है, तो इसमें हमें निकालना है कॉस ए की वैल्यू। तो कॉस ए बराबर सूत्र होता है आधार बट्टा
कर्ण। तो आधार देख लो बाबू, आधार यहाँ पे अभी अभी निकाला गया है 2√30। ये हो जाएगा 2√30 अब बटा कर्ण का मान 11 है। ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें दूसरा है हमारा 10a निकालना है। चूंकि इसमें बोला था ना 2/1 दिया है 2 निकालना है, ये निकालना है हमें। तो 10a बराबर हो जाएगा, सूत्र होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब है यहाँ पर 1 और आधार है 2√30। ठीक है, तो ये 2√30 ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 7वें क्वेश्चन का ये रहा सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। आप इसका कर लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 8वां क्वेश्चन में हमको दिया है, देखिए दिया है cos b बराबर 12/13, ये मान हमको दिया है। तो यहाँ पे cos b का सूत्र लगा लीजिए। तो cos b का सूत्र होता है आधार बट्टा कर्ण। अगर हम चित्र बनाएं तो चित्र इस तरीके से बनेगा। यहाँ b का मान दिया, मतलब कोण b के हिसाब से मान दिया है, तो b इसको बना लेंगे। एक काम करते हैं, a इस बार इसको बना लेते हैं, c इसको बना लेते हैं। इस कोण की बात किया है, तो इस कोण के सामने वाली जो भुजा होगी वो लंब हो जाएगी। यहाँ पे ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा और ये सबसे लंबी भुजा कर्ण हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, जो मान दिया है रख लीजिए। आधार 12 है तो 12 रख लीजिए और कर्ण 13 है तो 13 रख लीजिए। इस बार लंब निकालना है, यहाँ से हम लोग लंब निकाल सकते हैं। लंब बराबर सूत्र होता है कर्ण के वर्ग में से हमें लंब आधार का वर्ग घटाना है। तो कर्ण है 13, तो 13 का वर्ग माइनस आधार का वर्ग यानी 12 का वर्ग। तो ये हो जाएगा, यहाँ से अगर ध्यान से देखा जाए तो एक, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 13 का वर्ग 169 हो जाएगा, 12 का 144 हो जाएगा। और जब हम घटाएंगे 169 में से 144 तो मिलेगा हमें 25, और 25 का वर्गमूल होता है 5। फिर लंब का मान मिल गया 5। अब क्या दिया है, कॉस दिया है, यानी कॉस दिया है हमें साइन और टेन थीटा का। मतलब यहाँ से देखिए बी में है तो कॉस दिया है तो साइन ए और टेन ए का मान बताना है। यानी हमें साइन ए की वैल्यू बतानी है और यहाँ से टेन ए की वैल्यू बतानी है। तो साइन ए का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण और टेन ए का सूत्र होता है लंब बटा आधार। सारा खेल सूत्र का है, लंब के जगह पे रख देंगे 5 और आधार के कर्ण के जगह पे रख देंगे 13 जो दिया है। उसके बाद हम बात करते हैं टेन ए की। तो लंब की जगह रख देंगे 5 जो निकाले हैं हम लोग, और आधार की जगह रख देंगे 12। ये रहा दोनों का आंसर। ठीक है, अब ये रहा 8वां नंबर का ये सॉल्यूशन है। अब हम बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की। तो यहाँ हम 9वां क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, 9वां क्वेश्चन कर रहा है cos थीटा बराबर दिया है 2/5। हमें साइन थीटा और टेन थीटा की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे cos थीटा का फिर से फॉर्मूला लगाएंगे तो मिलेगा आधार बट्टा कर्ण होता है। चित्र बना लीजिए यहाँ पर, तो इसे चित्र बना लेना है। तो देखना यहाँ पे आप इसको थीटा समझ लीजिए, तो ये आधार हो जाएगा क्योंकि थीटा जिस पर होता है वो आधार होता है और थीटा के सामने लंब होता है। ये सबसे लंबी भुजा कर्ण हो गया। आधार का मान है 2 और कर्ण का मान है 5। इसका मान हम निकाल सकते हैं। अभी लंब बराबर निकालने का तरीका हमने बताया। कर्ण के वर्ग में से आधार का वर्ग घटाना है। ये हो जाएगा 25 - 4
यानी हो जाएगा 21, स्क्वायर रूट के अंदर 21 आ जाएगा। ये हो गया। किसके कॉस दिया है तो हमें साइन थीटा की वैल्यू बतानी है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, तो लंब है रूट में 21, सॉरी लंब बटा आधार नहीं, लंब बटा कर्ण होता है, और कर्ण हमारे पास है 5। ये आंसर हो गया। उसी प्रकार से टेन थीटा अगर निकालना है तो सूत्र होता है लंब बटा आधार, तो लंब है रूट में 21 और आधार है 2, रूट 21 बट्टा 2 आंसर हो जाएगा। इस तरीके से 8वां और 9वां क्वेश्चन भी हो गया। अब हम बात करेंगे 10वें क्वेश्चन की, तो इसको हम मिटाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। अब हम इसके जगह पे हम 10वां और 11वां क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ हम लोग 10वां क्वेश्चन नोट करते हैं। तो 10 नंबर सवाल है कि साइन ए बराबर 3/4, ये दिया है साइन ए बराबर 3/4। सूत्र यहाँ पे लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा लंब बटा कर्ण, क्योंकि साइन ए का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। चित्र अगर बनाइएगा तो चित्र ऐसे बनेगा, इसको आप लोग ए समझ लीजिए, इसको बी समझ लीजिए, इसको सी समझ लीजिए। इस एंगल के हिसाब से ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। क्यों है हुआ? तो देखो ये लंब हुआ ना, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और जिस पर कोण बनता है वो आधार होता है। हमें कर्ण नहीं दिया है तो कर्ण निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा कर्ण? तो कर्ण का सूत्र कहता है लंब का वर्ग और आधार का वर्ग जोड़ देना है। तो लंब का वर्ग 3 का स्क्वायर हो जाएगा, आधार का वर्ग 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया 9, ये हो गया 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। इसकी वैल्यू आ गया 5, जो कर्ण की वैल्यू है। अब निकाल लीजिए, साइन का मान दिया है तो हमें कॉस ए का मान बताना होगा और साथ में टेन ए का भी मान बताना होगा। कॉस ए का तो सूत्र होता है आधार बट्टा कर्ण। अब हम फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। कॉस ए बराबर आधार बट्टा कर्ण, आधार है 4 और कर्ण है 5, ये आंसर होगा, ठीक है। हमने 2-3 सवाल में आपको फॉर्मूला लिख के समझाया, अब थोड़ा सा बिना फॉर्मूला का बनाते हैं। मतलब फॉर्मूला तो लग ही रहा है, लिख नहीं रहे हम। टेन ए का सूत्र होता है लंब बटा आधार, तो लंब है 3 और आधार है 4, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। 11 नंबर सवाल की अगर हम बात करें तो 11 नंबर कह रहा है टेन सी की वैल्यू दिया है 1/3। यहां देख लो, टेन सी का मान दिया है 1/3, साइन सी और कॉस सी निकालना होगा, ठीक है। तो पहले तो टेन सी का सूत्र होता है लंब बटा आधार, यानी इसमें लंब और आधार दिया हुआ है। चित्र अगर हम बनाए इसके हिसाब से, तो इस बार इसको सी कहना होगा, इसको ए कह लो, इसको बी कह लो। इस एंगल के हिसाब से ये लंब हुआ और चूंकि इसी भुजा पर कोण बना है इसलिए यह आधार हुआ और ये कर्ण हुआ। लंब का मान 1 है, आधार का मान 3 है, तो कर्ण का मान कितना होगा? तो निकाल लो यहाँ से, कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, स्क्वायर रूट लगा लो। ये देखना यहाँ पे 1 + 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यानी 10 आ जाएगा स्क्वायर रूट में, इसकी वैल्यू हो गई 10। 10 दिया है तो हमें साइन सी निकालना होगा, कॉस सी निकालना होगा। साइन सी का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब है 1 और कर्ण है रूट में 10। कॉस का सूत्र होता है आधार बट्टा कर्ण, आधार है 3 और कर्ण है रूट में 10। आखिरी सवाल इसका बचा है, मतलब इस भाषा के अंतर्गत हमें एक सवाल और बनानी है 12 नंबर, उसके बाद हम आगे की सवाल को बनाएंगे, ठीक है। हम आपको एक एक क्वेश्चन बताएंगे इस प्रश्नावली का, बस आपको लास्ट तक देखना होगा
ताकि सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। ठीक है, 12 नंबर देखिए सवाल क्या कहता है। तो इसमें 10 फाई का मान दिया है 40/90। 40/90। एक बार हम इस क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं, क्या वाकई में 40/90 है क्या? तो सॉरी, हमें डाउट था इस पर। 40/90 नहीं है, 40/9 है। ठीक है, चलिए अब बनाते हैं। तो इसका सूत्र लिख लो, ये होगा लंब और नीचे होगा बटा में आधार। ठीक, चित्र अगर हम बनाएं इसके हिसाब से, इसको फाई कह लो, तो फाई के सामने लंब हो जाएगा, जिस पर फाई बना है वो आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। यहाँ लंब का मान 40 है, आधार का मान 9 है, कर्ण बताना है। तो कर्ण बराबर सूत्र होता है, चलिए इस बार सूत्र के थ्रू बताते हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब यानी 40 का स्क्वायर, आधार यानी 9 का स्क्वायर। 40 का वर्ग हो जाएगा 1600 और 9 का वर्ग हो जाएगा 81। हो जाएगा 1681। अब आपको 1681 का वर्गमूल करना होगा। तो हम देखते हैं किसका वर्ग 1681 होता है। 39 का चेक कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं, 9 9 81, यहां से हो जाएगा 3 का वर्ग 9, 3 9 27, 27 दूना होता है 54। ये 1 हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा, 9 5 14 हो जाएगा। बहुत कम है, हमें लगता है ये 41 का वर्ग है, फाइनली लग रहा है, लेकिन देख लेते हैं। तो 41 का स्क्वायर निकालेंगे तो हो जाएगा 1। ये ट्रिक है, 4 चौक हो जाएगा 16, 4 का में 4 और 4 दूना 8 होगा 41 का स्क्वायर। तो ये हो गया कर्ण 41। ठीक है, अब हमें काम करना है, 10 दिया है तो हमें साइन फाई बताना होगा। साइन फाई का सूत्र होगा लंब बटा कर्ण। तो लंब तो है 40 और कर्ण है 41। कॉस फाई निकाल लीजिए, तो ये सूत्र होता है आधार बट्टा कर्ण। आधार इसका है 9 और कर्ण है 41। इस तरीके से ये रहा 12वें नंबर क्वेश्चन का उत्तर। हम आशा करते हैं साथियों कि 7 से 12 तक के जो क्वेश्चन होंगे, जो भी हम लोगों ने सॉल्व किया, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। इसके बाद हम अब 12 के बाद 13 14 15 16 17 18 मतलब 13 मतलब 12 से आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।